गुड इवनिंग। आज हम करेंगे चैप्टर 12 के एमसीक्यूज। और आज के इस लेक्चर में चैप्टर 12 में जितने भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो सारे के सारे मैं आपको कवर करा दूंगा। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ जो आपके एमसीक्यूज को सोल्व करने में आपकी काफ़ी मदद करेगी। सबसे पहले अपने को पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। बिल्कुल बेसिक बेसिक फॉर्मूले आपको बताऊंगा मैं। एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एरिया आपको सबको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आर उसकी रेडियस होती है। फिर बात आती है सर्कमफेरेंस की। सर्कल की सर्कमफेरेंस कह लो या उसके क्या कह लो, पेरीमीटर कह लो, एक ही बात है। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 पाई आर। अब पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए, मान लो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो सेमी का मतलब आपको पता है क्या होता है, हाफ होता है। तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सेमी का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट अगर मैं बात करूं, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, चौथा हिस्सा। सर्कल का 1/4 पार्ट। जैसे मान लो हम ये पूरा एक सर्कल बना देते हैं और इसके 4 हम इक्वल पार्ट्स कर देते हैं, तो हर एक पार्ट क्या कहलाता है, इसका क्वाड्रेंट कहलाता है। अगर मान लो मेरे को इस शेडेड एरिया निकालना हो, ये वाला, तो पूरे सर्कल के एरिया को यानी कि पाई आर स्क्वायर को 4 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, और ये दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 100% आपके पेपर में आएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लो ये दो छोटे सर्कल मैंने बना दिए, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। मान लो मैं कहता हूँ इसकी जो सर्कमफेरेंस है ना वो कितनी है, मान लो 19 सेंटीमीटर। ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है 12.1 का। इसकी जो रेडियस, सॉरी रेडियस है, और इसकी रेडियस कितनी है, 9 सेंटीमीटर। अब आपको पेपर में कहा जाएगा कि इन दोनों सर्कल की रेडियस आपको गिवन होगी। कहता है एक बड़ा सर्कल है, ये क्या है, एक बड़ा सर्कल है, और ये सर्कल जो बड़े वाला है ब्लू कलर वाला, ये इस तरह से है कि इस बड़े सर्कल की सर्कमफेरेंस जो है ना वो इन दोनों की सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है। आप मेरे को बताओ इसकी सर्कमफेरेंस कितनी होगी, 2 पाई आर, यानी कि आर कितना है, 19। 19 पुट करोगे तो 19 टू जा कितना आ गया, 38 पाई। इसकी सर्कमफेरेंस बताओ कितना आएगा, फिर ऐसे ही 18 पाई। तो इसकी सर्कमफेरेंस पता है कितनी कह रहा है, ये कह रहा है इन दोनों के सम के इक्वल है, ठीक है, यानी कि 56 पाई आएगा। कितना आएगा आपका, 56 पाई। अब मेरे को आप बताओ सर्कमफेरेंस का तो फॉर्मूला होता है कितना, 2 पाई आर। इसकी रेडियस को मान लो मैं आर मानता हूँ, तो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर कितनी होगी, 56 पाई। पाई से पाई कट गया तो आर यहाँ से कितना आएगा आपका, 28। और देखो आप खुद सोचो, ये 19 है और ये 9 है, तो 19 प्लस 9 मैं अगर कर दूं तब भी तो 28 ही आ रहा है ना। तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। अगर पेपर में ये आ जाए कि एक ऐसा सर्कल है बड़ा जिसकी सर्कमफेरेंस जो है ना इन दोनों छोटे सर्कल की सर्कमफेरेंस के सम के बराबर है, तो आपको रेडियस निकालनी पूछी जाएगी एमसीक्यूज में। तो सीधी आप क्या कर देना, बस इन दोनों की रेडियस को ऐड कर देना, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आए तो फिर एक्सरसाइज 12.1 मेरा लेक्चर देख लेना, मैंने आपको सारा कुछ वहाँ पे समझाया हुआ है। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, इफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 20 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ये लिखा आएगा। फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल whose circumference is, whose circumference is the sum of the, sum of the circumference of these two circles। आप इस लाइन का मतलब समझ गए क्या है। ये कहता है कि ऐसे सर्कल की सर्कमफेरेंस फाइंड करो या रेडियस फाइंड करो जिसकी सर्कमफेरेंस जो है ना इन दो छोटे सर्कल की सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल हो। तो रेडियस आर बताओ डायरेक्ट क्या होगी, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो ये 20 और ये 12, बस दोनों को ऐड करना है और आपका आंसर कितना आएगा, 32 सेंटीमीटर, ये आ गया। लेकिन कई बार पेपर में क्या है, रेडियस की जगह डायमीटर पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का। रेडियस तो आपको पता है दोनों का क्या होएगी, सम, तो डायमीटर क्या होगा, इसका डबल होता है। क्योंकि जब रेडियस पता लगी तो डायमीटर कैसे निकालोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। एक तो कॉन्सेप्ट आपका ये था। एक कॉन्सेप्ट नंबर 2 आप नोट कर लो, इसी तरह का क्वेश्चन आता है लेकिन वो एरिया के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि दो छोटे सर्कल आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में, ये दो छोटे सर्कल है, एक की रेडियस है मान लो कितनी, 8 सेंटीमीटर, और एक की रेडियस है मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर।
तो इसका एरिया बता दो आप मेरे को कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। सब बच्चे जानते हैं एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर करोगे 64, यानी कि 64 पाई। इसका एरिया कितना होएगा, ऐसे ही पाई आर स्क्वायर यानी कि 36 पाई। अब एक बड़ा सर्कल है, अब क्या है, एक बड़ा सर्कल है और इसका जो एरिया है ना वो इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है, यानी कि 64 पाई और प्लस में 36 पाई 100 पाई। इसका जो बड़े सर्कल का एरिया है ना वो क्या है, इन दो छोटे सर्कल के एरिया के सम के बराबर है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 100 पाई। पाई से पाई काटते, आर स्क्वायर कितना आ गया 100, तो आर कितना आएगा बताओ 10 आएगा ना, 100 का स्क्वायर रूट। तो देखो 10, अब आंसर कैसे आए, इसकी शॉर्टकट क्या है, यानी कि इसकी रेडियस कितनी 8, इसकी रेडियस कितनी 6, तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी आ रही है 10। तो देखो आपको क्या करना है, डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं मैं। शॉर्टकट क्या है इसका, जैसे एक छोटा सर्कल था ये, एक छोटा सर्कल था ये, इसकी रेडियस कितनी थी 8, इसकी रेडियस कितनी थी 6। बड़े सर्कल की रेडियस को r मान लो, r निकालना है आपको, क्या करो अंडर रूट का साइन लगाओ, 8 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 36 100 का अंडर रूट, कितना आंसर आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। आपको डायरेक्ट निकालना है बस, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि दो सर्कल है, एक की रेडियस कितनी है 24 और एक की रेडियस कितनी है 7, और ये एक बड़ा सर्कल ऐसा है जिसकी जो एरिया है ना वो इन दोनों के एरिया के सम के बराबर है। तो आप मेरे को बता दो इसकी रेडियस क्या होगी, आप कहोगे इसकी रेडियस होगी 24 का स्क्वायर यानी कि 576 और 7 का स्क्वायर यानी कि 49। इन दोनों का सम कितना होता है 625 और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25। और वैसे भी मैंने आपको ट्रिपलेट्स में बता रखा है कि 24 27 और इसका जो ट्रिपलेट बनता है वो किसके साथ बनता है 25 के साथ। तो ये दो ट्रिक सीख के आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर पाओगे, ठीक है। एक तो ये मैंने आपको बता दिया। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखो, एरिया ऑफ सेक्टर। इसके ऊपर देखो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे 100% पूछा ही पूछा जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला तो आपको याद है ही सब बच्चों को, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लेकिन मैं कुछ ऐसी आपको बात बता रहा हूँ अब कि आप बिना कोई कैलकुलेशन करे आसानी से इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। कहाँ पे, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में। देखो एरिया ऑफ सर्कल आपको सबको पता है, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है। अब सेक्टर का एरिया निकालने का मतलब ये होता है, देखो जैसे मैं आपको ये बात बताता हूँ, अगर मान लो मैं इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट देता हूँ और हर एक एंगल कितने कितने का है, ये 90 90 का है। मान लो ये दो डायमीटर है जो आपस में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और मेरे को इस सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है मेरे को, एरिया निकालना है। आप एक बात बताओ, ये एंगल कितना है 90, रेडियस तो आर होती है, तो इसका एरिया कितना होगा बताओ, शेडेड एरिया। शेडेड एरिया की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर शेडेड एरिया तो एक सेक्टर है, सेक्टर की शेप का है ना ये, और सेक्टर का एरिया हमने सीखा है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है इस क्वेश्चन में 90 अपॉन 360, तो ये 4 पे कटेगा, तो यानी कि आंसर क्या आ गया बताओ पाई आर स्क्वायर बाय 4। लेकिन पाई आर स्क्वायर बाय 4 तो अभी हमने सीखा था, ये तो क्या होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है ना, एरिया ऑफ क्या होता है क्वाड्रेंट होता है। तो मैं आपको एक चीज यहाँ से ये बताना चाहता हूँ कि देखो ये जो 90 90 के एंगल है ना, जो ये सेक्टर का एंगल है, ऐसे ऐसे एंगल सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं 4 पार्ट्स में, और आपको एक पार्ट का एरिया चाहिए, तो पूरे सर्कल के एरिया को 4 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो अब की बार आपको एक ऐसे सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका ये एंगल जो है ना वो कितना 60 डिग्री है, ये आर है ये आर। तो बताऊं आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। देखो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर होता है ना। ये 60 60 के कितने एंगल बनेंगे इस पूरे सर्कल में, पूरा कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का होता है 360 का। इसको 60 से डिवाइड करो यानी कि 6 बनेंगे, तो इसको बस 6 से क्या कर देना आप डिवाइड कर देना, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। पाई आर स्क्वायर थीटा कितना है बताओ 60 डिग्री, और इसको 360 से डिवाइड करोगे, अब भी तो 6 पे काटोगे ना। तो मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने सीखने हैं फटाफट, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि 60 60 के जो एंगल है ना वो पूरे सर्कल के अंदर कितने बनेंगे, और आप आराम से बोल दोगे कि सर कितने 6 बनेंगे, तो पूरे सर्कल के एरिया को 6 से डिवाइड कर दो और आपका आंसर आएगा, ठीक है। ऐसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में भी करवाए थे, ये दो क्वेश्चन।
मान लो ये सर्कल है और इस सर्कल के अंदर हमने जो है ना 4 मान लो डायमीटर बना दिए, 1 2 और ये आपका हो गया तीसरा, और एक हम यहाँ से बना देते हैं चौथा डायमीटर। ठीक है, अब आप मेरे को खुद बता दो इन 4 डायमीटर ने इस सर्कल को कितने हिस्सों में बांट दिया। आप कहोगे जी 8 हिस्सों में बांट दिया है ना, तो आप एक प्रत्येक हिस्से का मेरे को ये एंगल बता, ये एरिया बता दो। तो एरिया क्या होगा आपका, शेडेड एरिया। हम किसकी बात कर रहे हैं, शेडेड एरिया की। देखो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और इसको 8 से अगर मैं डिवाइड कर दूं एक हिस्से का एरिया आ जाएगा। लेकिन पेपर के अंदर मान लो आपको ये ना कहा जाए कि 8 इक्वल पार्ट्स है, पेपर में पता है आपको क्या कहेगा, सिर्फ ये कहेगा कि एंगल कितना है 45 डिग्री है। तो बताओ इस एक पार्ट का, एक सेक्टर का एरिया कितना होगा। तो हम बता देंगे क्या होता है फॉर्मूला, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है ना। पाई आर स्क्वायर थीटा कितना है बताओ 45 और अपॉन 360। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 45 8 पे कटता है ना, यानी कि 45 डिग्री के 8 इसके अंदर क्या है पार्ट्स बनेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 60 डिग्री के कितने पार्ट बनते हैं बताओ, 6 पार्ट बनते हैं। अगर आपको 90 डिग्री के पूछ ले तो 4 पार्ट्स बनते हैं, है ना। यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करो ना तो कितना आना चाहिए आपका 360 डिग्री। देखो इनकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 360। ऐसे 45 डिग्री के कितने बनेंगे बताओ, 8 पार्ट बनेंगे, क्योंकि 45 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 360। और पेपर में ज़्यादातर इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 45 के ऊपर, 60 के ऊपर और 90 के ऊपर। 30 पे पूछ ले तो 30 के कितने पार्ट बनेंगे 12, क्योंकि 12 तो 36 है ना, तो 12 से डिवाइड कर देना। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। एक तो ये एक कॉन्सेप्ट नंबर आप 4 नोट कर लो। ये चीज़ें मैं ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसे बता रहा हूँ कि आपने पहले से सीखी होगी ना, आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बिल्कुल आसानी होगी। मैंने आपको ये बता रखा है कि एरिया ऑफ सर्कल आपको सबको पता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर। मैं कहता हूँ लेट कर लो रेडियस कितनी है 7 है, तो एरिया बताना कितना होगा। आप कहोगे जी पाई इंटू में 7 का स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू पुट कर दो, एक 7 कटेगा तो आंसर कितना आएगा आपका 154। मैं कहता हूँ ये तो याद रख लो, अगर सर्कल की रेडियस कितनी है बताओ 7 सेंटीमीटर है ना, एरिया पता है कितना होएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर रेडियस कितनी हो आपकी 7 हो तो एरिया आपका कितना होगा 154, क्योंकि किसी क्वेश्चन में मान लो रेडियस आपको 7 दे रखी है, तो आप सीधा समझ जाना कि इसका एरिया 100% कितना होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने में आपकी मदद करेंगे। अब देखो मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, आपको उसका क्वाड्रेंट का एरिया बताना है। देखो ये डायग्राम बना के समझा देता हूँ। ये क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट का एरिया, ठीक है, ये जिसकी रेडियस कितनी है आर है। तो मैंने बताया क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है चौथा हिस्सा। तो पूरे सर्कल के एरिया को 4 से अगर डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका शेडेड एरिया आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका क्या है करेक्ट हो जाएगा। देखो इसमें क्या कहता है, इफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स देन एरिया ऑफ ईच पार्ट ईच सेक्टर। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, देखो रेडियस अगर 7 हो तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है 154। मैं बार बार नहीं निकाल के दिखा रहा आपको। और इसको 10 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, तो हर एक सेक्टर का एरिया कितना आएगा, इसको 10 से क्या कर दो डिवाइड। तो देखो आप ओरली आंसर निकाल सकते हो कितना 15.4, मतलब कि आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप 154 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15.4 ही आएगा। इसलिए मैंने कहा था आपको रेडियस 7 सेंटीमीटर को तो अपने माइंड में रखो, रेडियस 7 इसका मतलब एरिया 154। अब इस क्वेश्चन में देखो द रेशियो ऑफ द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4, यानी कि आपको रेशियो पूछा है किस किस का रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है डिवाइड कर दो एरिया को किससे सर्कमफेरेंस से। देखो पहले एरिया है तो ऊपर एरिया, नीचे क्या आएगी सर्कमफेरेंस। अच्छा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आप बता दो मेरे को, पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है। आप क्या करो आर से आर, तो देखो पाई से पाई काट दो, आर की पावर ऊपर कितनी है 2, नीचे कितनी है 1, तो एक पावर रह जाएगी, तो कितना आएगा आपका r/2 आ गया ना। और r की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 4/2, यानी कि 2/1। 2/1 क्या होता है आपका 2:1। तो यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ क्या है। द एरिया ऑफ ए सर्कल, यानी कि आपको ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये सर्कल के एरिया की है। कहाँ है वो सर्कल, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है अंदर बना होना, अंदर
बना, इन इन मैंने अंदर, सर्क्यूमस्क्राइब्ड का मतलब होता है बाहर, ठीक है। द एरिया ऑफ ए सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। मैं डायग्राम आपको बना के समझाता हूँ, फिर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। ये कहता है एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, 6 है। इस स्क्वायर के अंदर, इस स्क्वायर के अंदर जो है ना एक सर्कल बना हुआ है, और इंस्क्राइब का मतलब ये होता है इसको टच करता हुआ, ठीक है। इंस्क्राइब का मतलब ये होता है, डेफिनेशन होती है इसको टच करता हुआ, ऐसे बड़े से बड़ा सर्कल हमने इसके अंदर बना दिया, तो इस सर्कल का एरिया बताओ। देखो सर्कल की अगर अपने को कोई रेडियस बता देना तो एरिया तो फिर निकल ही जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसकी रेडियस क्या होगी आप मुझे बताओ। ये जो साइड है ना, इस स्क्वायर की जो साइड है 6, ये इसका क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। ये सर्कल देखो, डायग्राम बनाने से आपको तुरंत पता लग जाएगा कि जितनी इसकी साइड है पूरी, वो सर्कल का क्या है, डायमीटर है। अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस कितनी होगी, 3, और रेडियस पता लग गई, एरिया क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि पाई इंटू 3 तो आंसर कितना आ गया अपना, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कितना आ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन से बचने के लिए डायग्राम बना लिया करो। डायग्राम में आपको पता लग जाएगा कि जो स्क्वायर की साइड होती है ना, वही सर्कल का क्या होता है, डायमीटर होता है, और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें उल्टा है क्वेश्चन। अब की बार अपने को पूछ लिया द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, अब की बार हमें किसका एरिया पूछ लिया, स्क्वायर का। दैट कैन बी इंस्क्राइब, वही बात, अंदर बना हुआ है, लेकिन अब की बार स्क्वायर अंदर बना हुआ है। पिछली बार कौन अंदर बना हुआ था, सर्कल। अब की बार स्क्वायर बना हुआ है किसके अंदर, सर्कल के अंदर। तो आप क्या है, डायग्राम बनाओ। देखो डायग्राम ऐसे क्वेश्चंस का बनाते ही आपको पता लग जाएगा कि क्या प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। इसके अंदर एक क्या बना हुआ है आपका, स्क्वायर बना हुआ है, बना लेते हैं स्क्वायर। रफ डायग्राम है ये तो, समझने के लिए सिर्फ। ये मैंने मान लो क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। शक्ल पे मत जाओ, ये स्क्वायर ही मान लो इसको, ये स्क्वायर है। अच्छा रेडियस कितनी है इसकी, 8। आप मुझे बता दो, अगर रेडियस 8 है इस सर्कल की, अगर मैं कहूँ ये क्या है फिर, ये इस सर्कल का डायमीटर है, और सर्कल का डायमीटर कितना होगा, 8 टू जा 16। ये क्या हो गया आपका, 8 टू जा 16। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए, और स्क्वायर का एरिया सब जानते हैं बच्चे, क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। लेकिन साइड तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास साइड तो है ही नहीं, मेरे पास क्या है, देखो। अब आप क्या करो, इस सर्कल को भूल जाओ, जो ब्लू पेन से मैंने सर्कल बना रखा है ना, इसको भूल जाओ। सिर्फ आप किसको ध्यान रखो, रेड वाले स्क्वायर को। ये जो रेड वाला स्क्वायर है, ये जो 16 आपको दिख रही है साइड, ये क्या है फिर इसकी स्क्वायर की, बताओ। डायगोनल हो गया ना, ये क्या हो गया इसका, डायगोनल हो गया। स्क्वायर का क्या हो गया, डायगोनल 16। डायगोनल से अगर साइड निकालनी हो तो क्या किया करो, इसको √2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो बस, ठीक है। इसको √2 से क्या कर दो, डिवाइड। क्यों करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये एक स्क्वायर है, मैंने आपको 12 चैप्टर जब कराया था ना, काफ़ी बार ये बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ये मान लो साइड इसकी कितनी है, 10, तो ये भी 10 है। अगर आपको डायगोनल निकालना हो, ये d, तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, बताओ d, √10 का स्क्वायर 100, और प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो ये कितना हो गया आपका 100 इंटू 2, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10। यानी कि डायगोनल कितना आ गया आपका, 10√2। तो मैंने आपको बताया था, आपको याद हो, कि अगर स्क्वायर का आपको डायगोनल निकालना हो तो साइड को √2 से क्या कर दिया करो, मल्टीप्लाई कर दिया करो, डायगोनल आ जाएगा। लेकिन अगर आपको डायगोनल दे रखा हो और फिर दोबारा आपको साइड निकालनी हो, तो अब की बार √2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो मैंने वही किया, देखो डायगोनल दे रखा था, √2 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गई, साइड। साइड आ गई तो एरिया बताओ क्या होता है, साइड इंटू साइड। इस साइड को मल्टीप्लाई कर दो 2 बार। ऊपर कितना आ गया बताओ, 256, और नीचे कितना आ गया, 2। तो आंसर कितना आएगा आपका, 128 आ गया आंसर, देखो 128। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। इसमें देखो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम, एक ये द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 36 एंड 20 सेंटीमीटर। यानी कहता है एक ऐसे बड़े सर्कल की रेडियस बताओ जिसकी जो सर्कमफेरेंस है ना, वो इन दो छोटे सर्कल की सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल हो। लेकिन देखो कंफ्यूज करने के लिए आपको डायमीटर दे रखा है, रेडियस कितनी होगी बताओ इसकी, 18, और इसकी रेडियस कितनी होगी, 10। मैंने बताया था अगर सर्कमफेरेंस अगर इक्वल हो सम के, तो फिर बड़े सर्कल की रेडियस कितनी होगी, 18 प्लस में 10 यानी कि
28, ये इस क्वेश्चन का क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बच्चा जल्दबाजी में क्या है इसका आंसर 56 लगा सकता है वो इन दोनों को जोड़ देगा। लेकिन एक बात बताओ, ये तो डायमीटर है ना, आपको तो क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, आंसर आ गया। नाइन्थ क्वेश्चन में देखो, इसमें भी वही कहता है द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अब की बार आपको जो निकालना है ना वो डायमीटर निकालना है। whose area is equal to the sum of the areas of the two circles of radii this and this। आप मेरे को बताओ कि नए सर्कल की अगर आपको रेडियस निकालनी हो तो कैसे निकालते हो आप, 24 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर यानी कि 25 आएगा। भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट में तीसरी साइड क्या होती है, 25 होती है, लेकिन ये तो रेडियस आई है, आपको क्या चाहिए डायमीटर। तो डायमीटर कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आएगा आपका 50 आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कहता है, ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, जैसे 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, ऐसे रेडियस क्या होगी, मैंने आपको बताया हुआ है रेडियस कितनी होती है 2। कैसे, पेरीमीटर इक्वल है किसके, एरिया के। पेरीमीटर का मतलब सर्कमफेरेंस 2πr, एरिया का मतलब क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को क्या लिख दो, आर इंटू आर लिख दो, और ये क्या आपका 2πr। देखो क्या क्या कट जाएगा आपका, ये पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया आर और यहाँ पे क्या बच गया 2। तो ये तो याद ही रख लो कि अगर पेरीमीटर और एरिया इक्वल हो ना तो सर्कल की रेडियस कितनी होती है, 2 यूनिट होती है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है द एंगल थ्रू विच द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक मूव्स फ्रॉम 8 to 8:35, मतलब कि मिनट वाली सुई पहले 8 पे थी, यानी कि पहले 8 बजे थे, और अब कितने हो गए 8:35 हो गए, यानी कि 35 मिनट। एक बात बताओ, मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर करती है बताओ, 60 मिनट में 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि मिनट वाली सुई 60 मिनट में पूरा एक चक्कर काट लेती है। ठीक है, 60 मिनट में अगर 360 डिग्री है तो 1 मिनट में कितना होगा बताओ, 1 मिनट में 6 डिग्री हो जाएगा। मैंने ये याद करवा रखा है आपको, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो ये तो 8 बजे से 8:35 यानी कि 35 मिनट हो गए ना, तो 35 मिनट में कितना एंगल होएगा बताओ, 6 × 35 यानी कि 210 डिग्री। और ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है 210। खत्म क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 6। जो मिनट हैंड की लेंथ होती है वो क्या होती है, रेडियस होती है सर्कल की। ये आप क्या मान लो, इस सर्कल की रेडियस मान लो। ठीक है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स, यानी कि 10 मिनट में। ये घड़ी की सुई यहाँ थी पहले, अब यहाँ पे आ गई, ये अपने को एंगल निकालना है पहले। तो 10 मिनट में एंगल कितना होता है बताओ, 1 मिनट में कितना एंगल होता है 6 डिग्री, तो 10 मिनट में एंगल कितना होगा बताओ 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया फिर, एरिया ऑफ सेक्टर मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। पाई का तो पाई रखो, क्यों, क्योंकि देखो ऑप्शन में क्या है पाई है ना, आर आर कितनी है 6, और थीटा थीटा कितना 60 डिग्री अपॉन में 360। अब देखना 6 × 3 ये कितना होता है 360, और ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया आपका सीधा ही 6π। 6π इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बस। अब ये देख लो, इसमें कहता है द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल whose central angle is 45 डिग्री एंड रेडियस इज दिस। देखो आपको क्या बताना है, सेक्टर का पेरीमीटर बताना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। सेक्टर का एरिया निकालना होता है तो फॉर्मूला है द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। देखो डायग्राम आप बनाओगे ना तुरंत आपको समझ आ जाएगा कि पेरीमीटर क्या होता है सेक्टर का। ये सेक्टर है, रेडियस कितनी है 7 और एंगल कितना है 45, ये तो आपको सबको पता है। आप मुझे ये बताओ कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। पेरीमीटर किसी भी चीज़ का आपको निकालना हो ना मैथमेटिक्स में, उसका मतलब होता है उसकी बाउंड्री की लेंथ। इस सेक्टर की बाउंड्री अगर हम खींचें कौन कौन सी होगी, ये होगी, ये होगी और ये होगी, है ना। बाउंड्री की लेंथ सिर्फ निकालनी है। देखो ये लेंथ पता है अपने को 7 है, ये भी पता है 7 है, तो लेकिन ये नहीं पता ये लेंथ कितनी है। और मैंने आपको बताया हुआ है ये तो क्या है आर्क है, सर्कल की क्या है ये आर्क, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं चाप। और आर्क की लेंथ निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला समझाया हुआ है ना, क्या होता है बताओ, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, लेंथ ऑफ आर्क वो होता है पाई आर थीटा अपॉन में 180। अगर आपको याद हो तो कितना होता है पाई आर थीटा अपॉन में 180। पाई की वैल्यू पुट करो, आर कितना है 7, थीटा कितना है 45, अपॉन में कितना होता है 180। सोल्व कर लो इसको, देखो ये 45 4 पे कटेगा और ये 7 से 7 कट गया, और ये कितना आ गया 2 और ये 11/2 कितना होता है 5.5। कहने का मतलब ये जो लेंथ है ना ये कितनी आ गई आपकी 5.5 आ गई। ठीक है, अब बताओ आंसर कितना आएगा, आपको
पेरीमीटर पूछा है सेक्टर का, तो दो तो रेडियस जोड़ दो है ना, और एक ये 5.5 जोड़ दो, तो कितना आ गया आपका 19.5 सेंटीमीटर आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन जैसे ही डायग्राम बनाओगे ना आपको पता लगेगा कि ये रेडियस तो हम जानते हैं लेकिन ये चीज़ नहीं जानते, और ये चीज़ क्या है आपकी आर्क की लेंथ है, और आर्क की लेंथ निकालना तो हमने सीखा ही है, आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको बताया है कि जब राउंड रेवोल्यूशन निकालने वाला क्वेश्चन आ जाए तो क्या करते हैं, द नंबर ऑफ राउंड्स दैट ए व्हील ऑफ डायमीटर दिस विल मेक इन गोइंग 4 किलोमीटर, यानी कि इस साइकिल के पहिए को 4 किलोमीटर जाना है, तो कहता है कितने चक्कर इसको लगाने पड़ेंगे। आप मुझे ये बताओ एक चक्कर में डिस्टेंस कितनी दूरी तय करता है, यानी कि डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड, एक चक्कर में साइकिल का पहिया उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है जितनी उसकी क्या होती है, सरकमफेरेंस होती है। आप मेरी बात समझ रहे हो, क्या होती है उसकी सरकमफेरेंस। अब देखो कई बच्चे क्या करेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड करके रेडियस निकालेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूँ देखना ये पाई, ये 2 इंटू आर क्या होता है, डायमीटर ही तो होता है, तो फिर 7/11 सीधा ही रखो ना, क्या आ गया आपका 7/11, तो कितना आ गया 22/7 इंटू 7/11, ये कट गया, ये कट गया 2 पे, तो यानी कि 2 मीटर। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक चक्कर में साइकिल का पहिया कितनी दूर जाएगा, सिर्फ 2 मीटर, लेकिन इसको जाना कितना है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर में तो कितने मीटर होते हैं बताना, 4000 मीटर होते हैं ना, 4000 मीटर, लेकिन एक चक्कर में तो ये सिर्फ जा पाता है कितना 2 ही मीटर, तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे इसको, नंबर ऑफ राउंड्स। आप कहोगे कि 4000 मीटर जाना है इसको, और एक चक्कर में सिर्फ जा पाता है 2 मीटर, तो यानी कि इसको 2000 चक्कर लगाने पड़ेंगे, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, 2000 राउंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये थे आपके 12th चैप्टर के एमसीक्यूज, और कोई मुश्किल नहीं है, जो 2-3 क्वेश्चन नए बन सकते थे एमसीक्यूज के अंदर वो मैंने आपको करवा दिए। इसके अलावा 12th चैप्टर में आज तक ना कोई एमसीक्यू पूछा गया है ना पूछा जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।